नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार की इस घटना को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं आखिर संध्या और उसके पति के जीवन में आगे क्या घटित हुआ। संध्या और उसके पति की लगातार परेशानी को देखकर घर वाले पूरी तरह से डर और निराशा में थे। हर रात कमरे में अजीब आवाजें, वस्तुओं का अपने आप हिलना और कभी-कभी संध्या का बेहोश हो जाना अब सब सहन के बाहर हो चुका था। आखिरकार परिजनों ने निर्णय लिया कि अब किसी महान तांत्रिक ज्योतिषाचार्य की मदद ली जाए। गांव से ही दूर घने जंगल के स्थारे एक मठ में वह रहते थे। लंबे जटाजूट भस्म शरीर वाले, गले में रुद्राक्ष पहने, आंखों में गहन अग्नि, उनका व्यक्तित्व ही रहस्यमयी था। जब घर वाले उनके पास पहुंचे तो उन्होंने विस्तार से सारी घटनाएं बताई। संध्या का पेड़ से विवाह, उसके बाद आत्मा का जुड़ जाना और अब वैवाहिक जीवन में लगातार रुकावटें। बड़े तांत्रिक ने ध्यानमग्न होकर मंत्र जप किया और फिर गहरी आवाज में कहा, यह आत्मा साधारण नहीं है। जिस बरगद के पेड़ से विवाह हुआ है वही इस आत्मा का वासस्थान कई वर्षों से रहा है। जब तक उस पेड़ को पूरी तरह से काटा नहीं जाएगा तब तक आत्मा का बंधन भी नहीं टूटेगा और तुम्हें बरगद के पेड़ को कटवाना ही होगा, क्योंकि मंगल दोष में पेड़ भी कटवाना आवश्यक होता है। उनकी बात को सुनकर गांव वाले सिहर उठे, क्योंकि उस बरगद के पेड़ को गांव का बहुत ही प्राचीन और पवित्र स्थान माना जाता था। लेकिन अब उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं बचा था कि आखिर वह करते भी तो क्या। बड़े तांत्रिक की सलाह के अनुसार संध्या के घर वालों ने गांव के कुछ मजदूर बुलाए। सुबह सुबह सब जब उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि यह कार्य आसान नहीं होगा, क्योंकि उस पेड़ की आत्मा अत्यंत ही शक्तिशाली हो गई है और अपने वास स्थान को बचाने के लिए हर हद तक जा सकती है। मजदूरों ने कुल्हाड़ियां और आरे लेकर पेड़ को काटना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही पहली चोट कुल्हाड़ी से तने पर लगी, पेड़ से अजीब सी कराहने की आवाज निकलने लगी। सब मजदूर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन डर को दबाकर उन्होंने काम जारी रखा। दूसरी चोट लगते ही अचानक तेज आंधी सी आने लगी। पत्तों की खड़खड़ाहट भयानक शोर में बदल गई। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। तभी एक मजदूर जो सबसे ऊपरी की डाल पर चढ़ गया था, अचानक संतुलन खो बैठा और नीचे गिरते ही शरीर में जैसे कोई अदृश्य शक्ति समा गई हो। उसकी आंखें पलट गईं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। बाकी मजदूर भयभीत होकर भाग खड़े हुए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह पेड़ के पास भी जाए। यह घटना सुनकर गांव में और भी खौफ फैल गया। लोग कहने लगे, यह पेड़ कोई साधारण नहीं है, किसी प्राचीन आत्मा का वास है, इसे काटना भी असंभव है। संध्या के परिवार के सामने वह एक और बड़ा संकट था, आत्मा को शांत कैसे किया जाए। बरगद के पेड़ से जुड़ी आत्मा के कहर से सब भयभीत थे। मजदूर की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया। अब कोई भी उस पेड़ के पास जाने को तैयार ही नहीं था। संध्या के घर वाले रोते बिलखते फिर से उसे बड़े तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह देवी के क्रोध से बंधी हुई एक शक्ति है, लेकिन गुप्त देवी हवन और मारुति कवच साधना से इसे शांत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस साधना में 3 रातें लगेंगी। हवन कुंड तैयार किया गया। रात्रि के गहरे अंधकार में आहुतियां दी गईं। शंख, घंटा और मंत्रों की गूंज से वातावरण गूंज उठा। तांत्रिक ने पहले गुप्त देवी का हवन किया। अग्नि की लपटें उठी, उनमें से मानो किसी स्त्री के करुण रुदन का स्वर सुनाई देने लगा। उसी समय उसमें भक्तों को आदेश दिया कि मारुति कवच का पाठ पूरी रात्रि करें। इस प्रकार उन्होंने पूरी रात्रि मारुति कवच का पाठ किया। नमो भगवते विचित्रवीर हनुमते प्रलय कालानल
प्रभा प्रज्वलनाय प्रतापवज्रदेहाय अंजनागर्भसम्भूताय प्रकटविक्रमवीरदैत्यदानवयक्षरक्षोगण ग्रहबन्धनाय भूतग्रहबन्धनाय प्रेतग्रहबन्धनाय पिशाचग्रहबन्धनाय शाकिनी डाकिनी ग्रहबन्धनाय काकिनी कामिनी ग्रहबन्धनाय ब्रह्मग्रहबन्धनाय ब्रह्मराक्षसग्रहबन्धनाय चोरग्रहबन्धनाय मारिग्रहबन्धनाय एहि एहि आगच्छत् आगच्छत् आवेश आवेशय आवेश मम हृदये प्रवेशय प्रवेशे सफस्फुर प्रस्फुर 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 सत्यं कथय व्याघ्रमुखबन्धन सर्पमुखबन्धन राजमुखबन्धन नारीमुखबन्धन सभामुखबन्धन शत्रुमुखबन्धन सर्वमुखबन्धन लङ्काप्रासादभञ्जन अमुकं मे वशमानय लीं क्लीं ह्लीं श्रीं श्रीराजानं वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं स्त्रिययाकर्षय याकर्षय शत्रुन् वर्धय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय हे श्रीरामचन्द्राजय मम कार्यसिद्धिं कुरु कुरु ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं स्वाहा विचित्रवीर हनुमन् मम सर्वशत्रून् भस्मीकुरु कुरु हन हन हुं फट् स्वाहा ओम हनुमते नमः की ध्वनि और कवच का पाठ जैसे जैसे आगे बढ़ा, वातावरण में अधिक कंपन होने लगा। पेड़ से बार बार अजीब चीखें और हाहाकार सुनाई दिया। तीसरी रात जब साधना अपने चरम पर पहुंची, तभी अचानक आकाश में चमक उठी। तांत्रिक ने अंतिम आहुति दी और जोर से बोला, हे मारुति रक्षक, अपने कवच से इस आत्मा को मुक्त करो। तभी एक प्रचंड आंधी आई और बरगद की पेड़ की डालियां जैसे झुक गईं। लोगों ने देखा कि एक धुंधली स्त्री की आकृति पेड़ से निकलकर चीखती हुई अंधकार में विलीन हो गई थी। अगले ही दिन बिना किसी बाधा से मजदूरों ने पेड़ को काट दिया। वह शक्ति जो संध्या के विवाह से बंध गई शायद हट चुकी थी। बरगद का पेड़ आखिरकार काटा जा चुका था। संध्या और उसके पति को लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। घर में पूजा पाठ हुआ, रिश्तेदारों ने मिठाइयां बांटी और एक नई सुबह की आशा जगी। लेकिन उस रात जैसे ही संध्या सोने गई, उसे लगा कोई उसकी चोटी खींच रहा है। उसने घबराकर आंखें खोली, कमरे में कोई नहीं था। दूसरी ओर उसके पति ने देखा कि दीवार पर पेड़ की परछाई अब भी मौजूद थी, जबकि पेड़ तो काटा जा चुका था। अगली सुबह तांत्रिक को बुलाया गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, पेड़ काटने से बंधन तो टूट गया है, लेकिन आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है। वह नई जगह खोज रही है। अगर सावधानी न बरती गई तो वह आत्मा किसी पर सवार होकर भयानक रूप ले सकती है। इसी रात घर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हुई। बर्तन अपने आप गिरने लगे। संध्या को नींद में किसी स्त्री की बार बार कहती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। संध्या के पति को सपने में वही आत्मा दिखाई दी, लाल आंखें और बिखरे हुए बाल के साथ।
आत्मा की बढ़ती हुई अशांति से पूरा घर भय और निराशा से डूब गया था। संध्या भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसके पति की आंखों में डर और असहायता साफ झलकती थी। आखिरकार घर वालों ने निर्णय लिया कि अब महाशक्तिमां चंडी की शरण लेना ही एकमात्र उपाय होगा। गांव के प्रमुख तांत्रिक ज्योतिषाचार्य और पंडितों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, इस महात्मा का बंधन तभी टूटेगा जब चंडी पाठ और हवन किया जाएगा। देवी की दिव्य अग्नि ही इस आत्मा को उसके मार्ग पर भेज पाएगी। अब चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। आंगन को गंगा जल से पवित्र किया गया। 108 दीपक जलाए गए। नवकुंड स्थापित कर वेद पाठी ब्राह्मणों ने देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ किया। पूरे घर में या देवी सर्वभूतेषु के मंत्र गूंजने लगे। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, घर में महसूस हुआ कि भारीपन और अंधकार धीरे धीरे छट रहा है। संध्या के शरीर से बार बार झटके उठते। कभी वह जोर से चिल्लाती तो कभी कभी रोने लगती। सब समझ गए कि आत्मा का अंतिम संघर्ष हो रहा है। हवन के दौरान जब चामुंडाय विच्चे का उच्चारण हुआ तो अग्निकुंड की लपटें अचानक प्रचंड हो गईं। उसी समय सबने देखा, घर की दीवार पर छाया की आकृति खड़ी है, मानो वह स्त्री आत्मा आखिरी बार विद्रोह कर रही हो। लेकिन मंत्रों की और अग्नि की शक्ति के आगे वह धीरे धीरे विलीन हो गई। पाठ समाप्त होते ही घट का वातावरण एकदम हल्का हो गया। संध्या ने पहली बार कई दिनों के बाद गहरी नींद ली। उसके पति की आंखों से आंसू बह निकले, मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। पंडितों ने कहा, अब यह आत्मा शांति को प्राप्त कर चुकी है। देवी माँ ने रक्षा का वचन निभाया है और अब कोई भय शेष नहीं है। इस तरह चंडी पाठ और देवी की कृपा से फिर घर सामान्य हो गया। यहाँ पर यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कुछ बातें महत्वपूर्ण यह है कि मंगल दोष आखिर इतना खतरनाक क्यों माना गया है। मंगल दोष को कुछ दोष या मांगलिक दोष भी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस कुंडली में यह होता है उसके वैवाहिक जीवन में तनाव, झगड़े या असामान्य विघ्न आते ही हैं। कहानी में भी संध्या के विवाह में यही समस्या थी। पहले उसकी पेड़ से शादी करवाई और फिर आत्मा का बंधन उसके साथ जुड़ गया। असमय मृत्यु और संकट का भय हमेशा रहता है। शास्त्रों में कहा गया, यदि मंगल दोष का सही से उपाय न किया जाए तो पति या पत्नी में किसी की अकाल मृत्यु हो सकती है। यहाँ पर मजदूर की मौत और संध्या के पहले पति की मृत्यु आना इसी का प्रतीक था। मंगल दोष सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता, यह पूरे परिवार की शांति और समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। कहानी में घर वालों तक को संकट झेलना पड़ा और इसके लिए उन्हें तांत्रिक और देवी साधनाओं का सहारा लेना पड़ा था। आखिर इन सब चीजों से हमें क्या सीखना चाहिए? अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह से पहले उसका उचित समाधान करवाना चाहिए, जैसे पीपल बरगद से विवाह, हवन, महामृत्युंजय जप, मंगल ग्रह की शांति की साधना अवश्य करवा लेनी चाहिए। बिना किसी सही तांत्रिक या ज्योतिषाचार्य के मार्गदर्शन के उपाय अधूरे रह जाते हैं और समस्या बढ़ सकती है। इसलिए संध्या के साथ भी यही हुआ था। विवाह तो हुआ लेकिन आत्मा का बंधन नहीं छूटा। चाहे दोष कितना भी बड़ा हो, माँ चंडी, भगवान हनुमान, भगवान शिव की कृपा हर संकट का समाधान कर देती है। इसलिए चंडी पाठ हो, मारुति कवच हो या देवी हवन हो, घर को हर प्रकार की बाधा से मुक्त कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, परिवार का हार नहीं मानना। डर और भय के बीच भी उन्होंने मंत्र और देवी शक्ति का सहारा लिया। यही सबसे बड़ी सीख है। मंगल तो वास्तव में वैवाहिक जीवन के साथ पारिवारिक पे आने वाले संकटों को खड़ा कर सकता है। यह अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन सच्ची भक्ति और सही उपाय और दिव्य शक्तियों की शरण से हर एक उपाय का प्रयोग करके हर समस्या का अंत संभव है। यह निश्चित बात है। तो अगर आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों को भी अपनी कुंडली दिखानी है, किसी तरह की कोई समस्या है, वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।